तो चलिए आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आज आपके बीच हम सवाल लेकर आए हैं, वो जो है गुणा के सवाल है। यहाँ पर गुणा करने की प्रक्रिया बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या को ध्यान से देखोगे तो संख्या काफ़ी बड़ी है। इस तरफ भी 3 अंकों की संख्या है और इस तरफ भी 3 अंकों की संख्या है। तो इसको गुणा कैसे करें, ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। कितना तरीका? 2 तरीका, ठीक है। दोनों तरीका का उपयोग अलग अलग है। पहला जो तरीका है बिल्कुल इसका सामान्य तरीका है। सामान्य तरीका ये है कि जैसे इस प्रश्न को आपको आपकी कक्षा में पूछा गया, कॉपी में बनाना है, तो आपको सिस्टम से इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन यही सवाल जो है यदि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया, जैसे कि नवोदय की परीक्षा या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा जल्द से जल्द करना होता है। तो वहाँ पर केवल आपको उत्तर से मतलब रहता है, किस तरीके से आप उत्तर लाएं उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो वहाँ पर ट्रिक काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों तरीका बताएंगे, पहला सामान्य तरीका और दूसरा जो है ट्रिक पर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले सामान्य तरीका। तो प्रश्न को हल करने से पहले आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जब भी कोई भी सवाल बनाते हो उस प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। इससे संख्या पढ़ने की, संख्या समझने का जो अभ्यास है वो लगातार होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या को पढ़ते हैं। कितना है ये? इकाई में 7, दहाई में 6 और सैकड़ा में 5 है। तो सैकड़ा में 5 है तो 500 हुआ। कितना 100 हुआ? 500। ये हुआ 6 दहाई का 60, तो यहाँ तक हो गया 560 और उसमें 7 और जोड़ देंगे तो 567। ये जो है 567 है। उसी प्रकार यहाँ पर सैकड़ा में 8 है तो 800 हुआ। दहाई में 9 है तो 90 हुआ, 890 और 90 और 9 99, तो 899। इसको पढ़ेंगे कैसे? 567 गुणा 899, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करने का जो तरीका है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गुणा के इस ओर जो संख्या है, ठीक है, उसके इकाई अंक को देखिए कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो इकाई के स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इकाई के स्थान पर जो भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 9 है ना, तो 9 का पहाड़ा को आपको पहले 7 बार, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा है, पहले इतना बार, फिर इतना बार, फिर इतना बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि ऑनलाइन हम यहाँ पर बता रहे हैं तो इसलिए आपकी समझ के लिए हम पहाड़ा को अलग से लिख रहे हैं। यदि पहाड़ा के संबंध में आपके नॉलेज बहुत अच्छा से हो गया, अच्छे से पहाड़ा याद है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन शुरुआती तौर पर है, ठीक है, तो आप पहाड़ा को लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, थोड़ा दूर में लिखेंगे। तो हम इस 9 का पहाड़ा सबसे पहले 7 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63। हमने कितने बार पढ़ा? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर आपको मिला 63। तो 63 का यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर 3 है, इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और हासिल आ जाएगा 6, ठीक। अब इस 9 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 6 बार, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। पहाड़ा पढ़ने पर कितना मिला? 54 मिला। अब इस 54 में यहाँ पर जो हासिल मिला है उसको जोड़ना है। तो 54 और 6 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अब 60 का शून्य को यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर से हासिल बच गया कितना? 6, ठीक है। अब इस 9 का पहाड़ा हमको पढ़ना है यहाँ पर 5 बार। कितने बार? 5 बार। क्यों 5 बार पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है। तो 9 पंचे आप देख सकते हो 45 आया है, पहाड़ा पढ़ने पर मिला 45। अब इस 45 में हमको इस हासिल को जोड़ना है, अर्थात 6 को जोड़ना है। तो 45 के बाद 6 बार गिनती आगे बढ़ाएंगे, 45 और 6 हो जाएगा 51। हम आगे देखते हैं कि 5 के बाद 1000 के स्थान पर और कोई संख्या नहीं है, तो अब यहाँ पर और हासिल नहीं लेना पड़ेगा, सीधा का सीधा 51 को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 567 का गुणा 9 से किए, 5103 मिला, ठीक है। अब इस 9 का पहाड़ा पढ़ने के पश्चात अगली बारी आती है
कि दहाई के स्थान पर जो भी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना, क्योंकि इकाई था। अब इस दहाई में देखोगे यहाँ पर भी क्या है, 9 है। तो पहाड़ा पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको शून्य लगाना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि यहाँ पर शून्य क्यों लगा। ठीक है, शून्य यहाँ पर हमने क्यों लगाया, ये ज़रूर आपके मन में सवाल उठना चाहिए। ठीक है, सवाल पूछने से नई नई नॉलेज आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर शून्य क्यों लगा, इसके लिए मैं अलग से उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, केवल अलग से उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि हम गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं 1 से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 चौक 4। अगर हम इसी को 10 से गुणा करेंगे तो 10 चौक 40, अर्थात हम 1/2 से गुणा कर रहे हैं, और अर्थात इसके इकाई में शून्य है तो उत्तर की इकाई में भी शून्य आया। ठीक है, अब इसी 4 को यदि हम 100 से गुणा करेंगे, एक सैकड़ा से, तो 100 चौक 400। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 शून्य हैं तो उत्तर में भी 2 शून्य आ रहे हैं। अब इसी को यदि हम 1000 से गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो कि हम इसको 9 से गुणा नहीं कर रहे हैं, ये दहाई के स्थान पर है। 9 दहाई से गुणा कर, अर्थात 9 दहाई का 90 होता है। तो 90 में आखिरी में क्या आ गया, इकाई के स्थान पर शून्य आया है। इसका मतलब यहाँ पर हमको इकाई के स्थान पर एक बार शून्य रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। ठीक है, ये शून्य का समझ आपके आया होगा यहाँ पर। अब शून्य लिखने के पश्चात यहाँ पर जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 9 है, अब 9 का पहाड़ा 7 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार पढ़ेंगे। तो चूंकि देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमने 9 का पहाड़ा पढ़ा था, तो चलो पढ़ते हैं। 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। 9 6 का 54, 54 और 6 60, 60 का 0 हासिल आ जाएगा 6, और 9 पंचे 45 और 6 51। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 9 का भी पहाड़ा पढ़ लिया, दोनों 9 का, इकाई के स्थान का भी, दहाई के स्थान का भी। अब बारी आता है सैकड़ा स्थान पर जो 8 है उसका पहाड़ा पढ़ना है। अब सैकड़ा के स्थान पर पहाड़ा पढ़ रहे हैं, सैकड़ा के संख्या का, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार शून्य आपको लगाना है। ठीक है, आप 2 बार शून्य लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो हम 8 का पहाड़ा पढ़ने वाले हैं, और 8 जो है सैकड़ा में है, इसलिए यहाँ पर हम 2 बार शून्य लगा दिए। इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, एक अंक का गुणा हो गया, दूसरा अंक में आया तो सबसे पहले एक बार शून्य लगाएं। अब तीसरा अंक में आया, अर्थात इसके पूर्व में 2 अंकों का गुणा कर लिए हैं तो 2 बार शून्य, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा 7 बार, तो 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 का 6 हासिल आ जाएगा 5। अब 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 48 और हासिल कितना आया था, 56 का 5 आया था, तो 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53। तो 53 का यहाँ पर 3 लिखोगे। अब फिर से हासिल कितना आ गया, 5, तो 8 पंचे 40, 40 और 5 45, हासिल को जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। अब इतना करने के पश्चात एक बार लाइन खींचना है, और उसके बाद इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। यहाँ पर जो संख्याएँ हैं, तो 3 0 और 0 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3। 1 और 6 7, 1 और 0 1, और 6 7, 5 और 1 6, 6 3 9। ठीक है, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1। अब 1 और 4 5। तो इस प्रकार से हमने जब गुणा किया इस संख्या को, तो हमको ये वाला उत्तर मिला है। ठीक है, बाकी को पहले मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताऊँगा। ठीक है, क्या बताऊँगा, शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका का प्रयोग कहाँ करोगे आप, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाओगे, जैसे नवोदय परीक्षा या सैनिक स्कूल परीक्षा, तो वहाँ पे करोगे। इस तरीका का प्रयोग कहाँ पर करोगे, आप अपने स्कूल में जब टीचर को दिखाओगे गुणा करके, तो इस तरीका का प्रयोग करोगे, क्योंकि इसमें सिस्टम से इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब जो तरीका बता रहा हूँ वो जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, अर्थात कम से कम समय में हम गुणा कैसे करें। ठीक है, कम से कम समय में गुणा करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 567 गुणा 899 है, ये 899 है। कितना है ये, 899। तो 899 के ठीक बाद क्या आता है, 900 आएगा।
क्या आ जाएगा 900। अर्थात यदि हम 899 में 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 900। और 900 से गुणा करना बहुत आसान है। अगर हम इस 899 की जगह 900 लिख दें तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आखिरी में देख सकते हो 2 बार शून्य है, हम 2 बार शून्य लिख देंगे। ठीक है, अब केवल 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी के पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 9 सत्ते 63, 63 का 3 है ना, उसके बाद 9 छः का 54 और 6 60, 9 पंचे 45 और 6 51, इतना आ गया। कैसे? हमने 899 की जगह 900 का पहाड़ा पढ़ा। ठीक है, 900 का पहाड़ा कहने का मतलब ये है कि आखिरी में 2 शून्य था, हमने 2 शून्य लगा दिया, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ा। अब क्या करना, आप देख सकते हो कि 899 को हम 1 जोड़ करके 900 बनाए हैं। तो आप यहाँ पर जो संख्या है, इस तरफ जो संख्या है, उसको एक बार इसमें से घटा दो। 567 को इसमें घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर शून्य है, इस तरफ से चिल्हर कराते हुए आएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसको देगा ये 9 और ये 10। तो 10 में से 7 कम करेंगे 3 बचेगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 6 कम करेंगे बच जाएगा कितना? 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, क्योंकि चिल्हर कराया था, अभी भी छोटा है 5 से, तो इधर से चिल्हर कराते हुए आएगा तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में से 5 कम करेंगे 7, ये हो जाएगा 9, क्योंकि इस तरफ से लेकर आया हुआ था। ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर ये 0। ठीक है, और 5 का 5। आप देख सकते हो दोनों ही स्थिति में क्या हुआ है, उत्तर सेम टू सेम आया है। इसमें समय कम लगा, इसमें समय ज़्यादा लगा, दोनों का अलग अलग महत्व है। इस तरीके का प्रयोग आप कहाँ करोगे? नवोदय परीक्षा में या कंपटीशन एग्जाम में। इसका प्रयोग कहाँ पे करोगे? सामान्य तरीके से हल करने के लिए, जैसे परीक्षा दिला रहे हो अपने स्कूल का या कक्षा में हल करके दिखा रहे हो, तब इस तरीके का प्रयोग करोगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और नए नए तरीके से गणित सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। नमस्कार।